त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादि का। सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तरफ अपने मन को लगाए हुए हैं। पावन चरित्रों को श्लोकों को सुनकर पढ़कर तैयार कर रहे हैं। इस समय हम सब नवम स्कंद के अंतर्गत बड़े ही पावन चरित्र पर प्रवेश करने जा रहे हैं। कल के दिवस पर चर्चा चल रही थी महाराज हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र जी का वृत्तांत। उनके पुत्र रोहित हुए और इन रोहित के वंश में बाहुक का जन्म हुआ। जब शत्रुओं ने इनसे राज छीन लिया तो यह अपने पत्नियों के साथ वन को आ गए। वृद्धावस्था के कारण महाराज का देहावसान हुआ तो इनकी रानियां सती होने लगी। जो सबसे छोटी रानी थी वह गर्भ से थी। जब वहां के ऋषियों को पता चला कि यह सगर्भा है और सती होने जा रही हैं तो और नाम के ऋषि इनको रोकते हैं, उपदेश करते हैं कि हे देवी, आपके लिए सती होना ठीक नहीं है। अच्छा, जब अन्य रानियों को पता चला कि महाराज का अंश उसके गर्भ में है तो सब ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण उसको विष दे दिया खाने में कि यह भी मर जाए, गर्भ भी नष्ट हो जाए। लेकिन भगवान की कृपा से वह विष उस बालक पर कुछ भी प्रभाव ना डाल सका। कालांतर में बालक का जन्म हुआ तो वह गर के साथ ही प्रकट हुआ, इसीलिए उनका नाम ही पड़ गया सगर। अब वह सगर कोई सामान्य नहीं, आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट हुए। सुमति नाम की पत्नी से 60,000 इनके संतानें हुई। और महाराज सगर अश्वमेघ यज्ञ जब कर रहे थे उस समय जो इनके यज्ञ का अश्व था, घोड़ा था, वह इंद्र चुरा करके ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम पर उस घोड़े को बांध दिया। अब इधर यह धरती पाताल सभी जगह ढूंढते ढूंढते जब उस स्थान पर पहुंचे, देखा कि कपिल मुनि बैठे हैं, घोड़ा बंधा हुआ है,
तो उन्होंने समझा कि यही चोर है, महात्मा ही कपिल ही हमारा घोड़ा चुरा करके लाए हैं। तो सब उनके ऊपर क्रोधित होकर के दौड़े। अब वह तपस्वी महात्मा कपिल मुनि जैसे ही उनकी समाधि भंग किया है, और जैसे ही क्रोध दृष्टि से उन्होंने देखा है कि सभी के सभी पुत्र 60 के 60 हजार पुत्र भस्मीभूत हो गए, सब जल करके राख हो गए। तो महात्माओं का, महापुरुषों का क्रोध जो है तो बड़ा भयानक होता है। अब इधर 60 के 60 हजार जब पुत्र भस्मीभूत हो गए, और महाराज इनके जो दूसरी पत्नी थी सगर के, उनसे असमंजस नाम के एक पुत्र हुए। अच्छा, यह जन्मजात योगी थे, यह संसार को छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। कई बार ऐसा होता है, वैराग्य तो आता है लेकिन घर गृहस्थी से वह व्यक्ति निकल नहीं पाता है। तो महाराज असमंजस भी कुछ ऐसे ही थे। असमंजस चाहते थे लेकिन घर के दायित्व, जिम्मेदारियां उनको बाहर जाने नहीं देती थी। उन्होंने एक अनोखा ही काम किया। क्या काम किया? छोटे छोटे बच्चों को उठा करके कुएं में डाल देते। धीरे धीरे यह सब बात पता चली महाराज तक, तो महाराज ने इनको कहा कि भाई तुम हमारे देश से चले जाओ। तब वह तो यही चाहते थे किसी प्रकार यह संसार छूटे, भगवत भजन में समय जाए। तो महाराज असमंजस अपने योग बल से जितने भी बालकों को गायब किया था, तो उनकी लीला थी योग की, उन्होंने सबको जीवित कर दिया उसी प्रकार, और वहां से वह चले गए। उन्हीं असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान जब महाराज सगर की आज्ञा से अश्व का घोड़ा ढूंढने निकले, तो पहुंचते पहुंचते उसी स्थान पर जाते जाते पहुंच गए जहां पर उनके चाचाओं की अस्थियों का पहाड़ था, और कपिल मुनि थे, घोड़ा अश्व जो अश्वमेध का घोड़ा था वह भी वहीं पर था। उन्होंने उनकी स्तुति किया। तब महाराज कपिल प्रसन्न होकर के सारी घटना का वर्णन किए और बोले कि बेटा, अगर तुम अपने चाचाओं का, पूर्वजों का उद्धार करना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है कि तुम इस भूतल पर गंगा लाने का प्रयास करो। पतित पावनी गंगा के जल का स्पर्श जब इनको होगा तो यह सब मुक्त हो जाएंगे। यह अश्व का घोड़ा ले जाकर के महाराज सगर को देते हैं। उसके बाद महाराज यह गंगा को लाने का प्रयत्न करने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं। असमंजस का पूरा ओ अंशुमान जी का पूरा जीवन निकल गया, लेकिन इनको तपस्या में सफलता नहीं मिली। आगे चल करके दिलीप हुए। महाराज दिलीप ने भी भागीरथी गंगा के लिए बड़ा तप किया, लेकिन तब इनको भी सफलता नहीं मिली। और इनके बाद महाराज भगीरथ, उन्होंने ऐसा दारुण तप किया है कि माता गंगा प्रसन्न होकर के दर्शन दी हैं। तब उन्होंने निवेदन किया कि माता, आप भूतल पर चलिए और इस प्रकार का संकट है, सबके पापों को विनष्ट करने वाली हैं आप, हमारे पूर्वजों का भी उद्धार करिए। तब उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा वेग कौन धारण कर सकता है? अरे, मैं जाऊंगी और मेरा कोई वेग अगर नहीं सहन कर पाएगा तो मैं सीधे पृथ्वी को फोड़कर सातल में चली जाऊंगी। और इसके अलावा एक और बात है महाराज, कि मैं तो सबके पापों का मार्जन करूंगी, धोऊंगी, लेकिन जब सब मुझ में पाप धुलेंगे तो उस पाप का मैं क्या करूंगी? मेरे वह जो धुला हुआ पाप है वह कहाँ जाएगा? तब महाराज भगीरथ ने कहा कि साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्त्यघम तिंग संगा ते स्वास्थ्य विद्धरि। हे माता, भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, साधु महात्मा संत, ऐसे महापुरुषों के शरीर का स्पर्श जब आपका होगा तो वह आपके धुले हुए जो पापों का संग्रह है वह भी नष्ट हो जाएगा महाराज। यानी पापी आएंगे तो पाप धुलेंगे,
और जब महापुरुष आएंगे तो आप भी पावन हो जाएंगी, आपका भी कल्याण करेंगे वो। इस प्रकार उन्होंने कहा और कहा कि आपके वेग को भगवान शंकर धारण करेंगे। इसके बाद भगीरथ भगवान शंकर की आराधना किए हैं। भगवान भूत भावन प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि क्या इच्छा है। बोला कि प्रभु आप माता गंगा के वेग को धारण करें, यही इच्छा है। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। इधर जैसे ही भगवान शंकर तैयार हुए, माँ गंगा की अविरल धवल धारा वहां से आई है स्वर्ग से, और सत्यलोक, क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडलू में जो जल था वही है गंगा जल, जो भगवान के उन्होंने चरण धुला था और उस जल को अपने कमंडल में रख लिया था। हरि चरणम से निकसी सुरसरी। अब भगवान शंकर ने अपनी जटाओं पर ही पूरी गंगा को रख लिया, धारण कर लिया। भगीरथ जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले बाबा अगर जटाओं में ही रखना होता तो फिर इतना जो तप किया गया वो किस लिए किया गया है। अरे सभी जीवों का उद्धार करने वाली हैं, इसीलिए इनको भूतल पर आप भेजने की कृपा करें। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर के अपनी विशाल जटाओं में से एक जटा उन्होंने खोला, जिससे माँ गंगा जी की धारा मानसरोवर गंगोत्री होते हुए भगीरथ महाराज के पीछे पीछे जो है आने लग गई। और भगीरथ लेकर के इस भूतल पर उस गंगा को आए, इसीलिए इस गंगा का एक नाम भागीरथी भी हुआ। गंगा जी महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चल रहे हैं। एक मार्ग में ऋषि थे जन्नू नाम के, वह अपना भजन साधना में तन्मय थे और गंगा जी की बड़ी विशाल धारा सब कुछ बहाते हुए ले जा रही थी। तो महात्मा जी ने देखा कि इनका जो तेज प्रवाह कुछ ज्यादा ही है, तो जन्नू ऋषि ने एक आचमन में ही पूरी गंगा का पान कर लिया। अब पीछे जल का जो प्रवाह था, प्रवाह का स्वर ध्वनि सुनाई नहीं पड़ा। भगीरथ पीछे मुड़ करके देखे, पूरा साफ, कहीं दूर दूर तक जल की एक बूंद नहीं। क्या हुआ? महात्मा जी को देखा, भगीरथ समझ गए। आकर के महात्मा जी से उन्होंने निवेदन किया, महाराज आप तो जगत का कल्याण करने वाले हैं, गंगा जी से ही सबका कल्याण होगा, इसलिए आप इनको जाने दीजिए, आगे को रोक करके मत यहाँ पर बैठिए। तब मुख से अगर पान किए मुख से ही निकालते तो जूठा हो जाता। उन्होंने अपनी जंघा से जो है गंगा जी को आविर्भूत किया, इसीलिए गंगा जी का यहाँ से एक और नाम भी भूषित हो गया, जाह्नवी। और माता गंगा आगे को बढ़ी हैं। आगे चल करके उन्होंने देखा ऋषिकेश के आगे पहुंची हैं, सप्त ऋषि बैठे हुए थे। विचार करने लगी कि आगे एक ऋषि बैठे थे, अकेले ने आचमन में पान कर लिया, यहाँ पर सात सात बैठे हैं। तो माता गंगा ने अपने आप को सात धाराओं में भी भक्त कर लिया कि महात्मा जी की तपस्या पर कोई आंच ना आए, कोई विघ्न ना आए, स्वयं को ही उन्होंने व्यवस्थित कर लिया। तो महात्माओं की साधना में कभी भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। अब इसके आगे सुंदर माता गंगा सभी संसार को पवित्र करते हुए ऋषिकेश है और हरिद्वार, प्रयाग, इस प्रकार समस्त जगह से होते होते अंत में गंगा सागर को गई हैं। और गंगा सागर पहुंचते ही जब महाराज सागर के 60,000 वह पुत्र भस्मीभूत जो हो गए थे, जैसे उस राख का स्पर्श इस गंगा जल से हुआ, सज्जनों, गंगा मैया का ऐसा प्रभाव कि सभी 60 के 60,000 पुत्र वह सब दिव्य देव रूप धारण करके वहां से सीधे स्वर्ग को चले गए। ऐसी महिमा है माता गंगा की। और कहते हैं कि गंगा की इतनी बड़ी भारी महिमा है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। यानी जो गंगा
जिसे सैकड़ों योजन दूर है, फिर भी वह गंगा गंगा ऐसा उच्चारण करके भी स्नान कर रहा है या उनका ध्यान कर रहा है, तो कहते हैं कि वह मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति, वह सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान के लोक का अधिकारी हो जाता है। तो जो श्रद्धा पूर्वक है, चित्त पूर्वक इस सुंदर भागीरथी गंगा का सेवन करते हैं, साधना करते हैं, पूजन करते हैं, उनके विषय में कहना ही क्या। बोलिए माँ गंगा की जय। तो इन्हीं भगीरथ के आगे वंश में महाराज खटवांग हुए। अच्छा, यह महाराज खटवांग का चरित्र भी बड़ा विशेष है, क्योंकि इन्होंने बहुत कम समय में ही भगवत शरणागति को प्राप्त किया। देवराज इंद्र जब कई कई वीरों को आहूत किए थे देवासुर संग्राम में, जब बड़ा भयंकर संग्राम हुआ था देवताओं असुरों में, तो पृथ्वी लोक से भी कई कई वीर गए थे, महाराज खटवांग भी थे। और देवताओं की विजय हुई तो प्रसन्न होकर के उन्होंने वरदान दिया सबको। तो खटवांग से जब उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा महाराज हमारी आयु बता दो कि हम जिएंगे कितना। तो उनको जैसे ही अब पूछा तो बताना पड़ेगा। देवताओं ने कहा महाराज आपने सही समय पे पूछा है, ज्यादा समय नहीं है, मात्र 2 घड़ी आपके पास शेष है। जैसे ही सुना उन्होंने 2 घड़ी शेष है, सज्जनों 2 घड़ी में ही महाराज खटवांग ने सुंदर भगवान का सत्संग करके और भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सत्संग की इसीलिए बड़ी भारी महिमा है। और इन्हीं महाराज खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के यज, और अज के महाराज दशरथ हुए। अब दशरथ जी के घर स्वयं परमपिता परमात्मा श्री राम रूप में आते हैं, अपने ही रूप में पूरा परिकर चारों भाई के रूप में आते हैं। बड़ा ही पावन प्रसंग है रामचरित्र। कृष्ण चरित्र से पहले रामचरित्र व्यास जी इसीलिए यहाँ पर दर्शाए हैं कि अगर हम कृष्ण चरित्र को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले रामचरित्र को समझना होगा। बिना रामचरित्र के जाने हम कृष्ण चरित्र पर प्रवेश ही नहीं पा सकते। और इनमें कोई अंतर है नहीं, राम कृष्ण दो ही एक हैं, अंतर नहीं निमेष। बड़ा पावन चरित्र है प्रभु रामभद्र का, इसलिए इसको हम अगले दिवस बड़े भाव के साथ पूर्ण रूप से इसको सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तैयार करेंगे। आज यहीं तक, यहाँ तक के प्रसंग को आप लोग विधिवत रूप से लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, है ना। और अभी वक्तव्य आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए, है ना। जिसके पास नोट्स नहीं है, हमको लास्ट में जो 1114 है उस नंबर पर संदेश भेजा करिए, यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं है। और जहाँ तक प्रसंग चल रहा है यहाँ तक सबका लिखा हुआ होना चाहिए, सबका श्लोक कम से कम 2 डेली याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, उसके बाद हम फिर वक्तव्य कर सुनते हैं। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, उसके बाद उपाध्याय जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, भक्ति पांडे जी हैं, हिंदू पराशर जी हैं, कृष्णा जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, पायल किशोरी जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, प्रसाद जी हैं, हर्षिता जी हैं और मनीष जी हैं। राधे कृष्णा। चलिए, झा जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे। साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदय त्वहम। साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदय त्वहम। मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय। सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूयाइडस्पते। संगम त्यजेत मिथुन प्रतिनाम मुमुक्षु। सर्वात्मना न विसृजेद बहिरिन्द्रियाणि।
एकश्चरन् रहसि चित्त मनन्तैषे भुञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंग। राधे राधे। बहुत बढ़िया। झा जी के बाद उपाध्याय जी सुनाए। गुरुजी राधे राधे। मैं आज बाहर हूँ गुरुजी। अच्छा अच्छा यहाँ ठीक। चलिए वैष्णवी राधे तिवारी। राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ सुनाइए। सुदर्शनम नमस्तुभ्यं सहस्राराचतो प्रिया सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूयडस्पते। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ ठीक है। चलिए आगे सुनाए। कृष्णा जी आप सुनाइए। इंदु पराशर जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे सुनाइए। अहम भक्त पराधीनो हृदय हृदय स्वतंत्र इव द्विज साधु विग्रहस्थ हृदयो भक्त भक्त जनप्रिय। राधे राधे गुरुदेव। थोड़ा इसको शुद्ध करिए। हाँ गुरुदेव। चलिए वासवी शर्मा जी। राधे राधे गुरुजी हाँ सुनाइए। प्रणाम। हम्म, अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः। राधे राधे गुरुजी। ठीक है। भक्ति पांडे जी आपको नोट्स भेज दिया गया है ना। और उसके पहले आप अष्टम स्कंद शुरुआत किए थे, नवम स्कंद का पूरा भेज दिए हैं। उसको अच्छे से लिखिए और बढ़िया से श्लोक तैयार करिए। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ वासवी शर्मा जी सुनाएंगी। गुरुजी राधे राधे प्रणाम। हम्म, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं तुहं वदनयत तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि सुदर्शनं नमस्तुभ्यं सहस्राच्युतं प्रिय स्ववास्त्र घातिन। सर्वस्वघातिन् विप्राय स्वस्ति भूया इदस्पते संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनां मुमुक्षु सर्वात्मना न वृषिरेत् बहिरिन्द्रियाणि एक शरण रहसि चित्तमनन्तैः से युञ्जीत तद्वतिषु साधुषु चित्त प्रसंगः। जी गुरुजी। ठीक है बहुत अच्छा। और इनके बाद सुनाए माही दीक्षित जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सुनाइए।